नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में खाद के संकट की, जिसका फायदा कालाबाजारी करने वाले उठा रहे हैं। किसानों को ऊंची कीमत में खाद बेचा जा रहा है। वहीं खाद की कमी को लेकर प्रदेश की सियासत गर्माती नजर आती है। बीजेपी प्रदेश सरकार को घेर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा बंपर उत्पादन को केंद्र सरकार पचा नहीं पा रही है। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, छत्तीसगढ़ में खाद संकट के लिए क्या वाकई में केंद्र जिम्मेदार है? खाद संकट के लिए कालाबाजारी हो रही है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? खाद संकट का स्थायी समाधान आखिर क्यों नहीं निकल पाता है? किसान सिर्फ सियासी मुद्दा क्या नजर आता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके विस्तार से जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी से किसान परेशान हैं। आलम यह है कि खाद के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल रहा है, जिसका फायदा खाद की कालाबाजारी करने वाले उठा रहे हैं। वो दोगुनी कीमत पर किसानों को खाद बेच रहे हैं। किसान भी मुंहमांगी कीमत पर खाद खरीदने को मजबूर है। सवाल है कि इस संकट की वजह क्या है? राज्य के कोटे में 45% की कटौती की गई है। जो आवंटन मिला है उसमें भी देरी हो रही है। अभी तक प्रदेश को सिर्फ 3,20,000 मीट्रिक टन खाद मिल पाया है। राज्य ने 7,50,000 मीट्रिक टन खाद की मांग की थी। केंद्र ने 4,11,000 मीट्रिक टन की मंजूरी दी थी। यह आवंटन जरूरत का सिर्फ 55% है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खाद संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। अब खाद तो भारत सरकार ही उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार केवल अपना कोटा भेज सकती है और कोटा के भी मिल नहीं रहा है। जो सहमति बनी थी उससे भी कम हम लोगों को अलॉट हुआ, तो ऐसे में किसान के सामने संकट खड़ा ही होगा। भारत सरकार की नीयत ही नहीं है कि किसान ज़्यादा उत्पादन करे, तो उत्पादन घटाना है। यदि खाद ही कम पहुँचे तो निश्चित रूप से उत्पादन प्रभावित होगा। वहीं विपक्ष खाद की कमी को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेर रही है। कारण है और मुख्य कारण यही है कि सरकार की जो नीतियां हैं, 15 साल में आप देखे हैं एक भी दिन खाद की कमी नहीं हुई। लेकिन उसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जोगी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी यही स्थिति, खाद की कालाबाजारी होती रही। सरकारी दुकानों में अभाव दिखता रहा और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई पुनः खाद की कालाबाजारी शुरू हो गई। तो केवल केंद्र सरकार को आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपनी जवाबदारी से मुंह मोड़ना ये उचित नहीं है। और विस्पष्ट रूप से राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, उनकी खामियां हैं, ये इसके प्रमुख कारण हैं। खाद की कमी को लेकर भले ही प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस और बीजेपी इसके लिए एक दूसरे की सरकार को जिम्मेदार ठहराने में लगी हैं। लेकिन हकीकत है कि खाद की कमी इसी तरह बनी रही तो इसका खामियाजा किसानों को भुगतना होगा। वो समय पर बुआई नहीं कर सकेंगे, जिसका नुकसान उन्हें कम उपज लेकर भुगतना पड़ सकता है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। एक तरफ खाद की किल्लत है, दूसरी तरफ खाद की किल्लत के बीच सियासी खेल चल रहा है, और तीसरी तरफ खाद की किल्लत के बीच कालाबाजारी का खेल भी फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। एक ही मसला है, लेकिन उसके 3 अलग अलग पहलू दिखाई देते हैं। आज चर्चा इसी पर करते हैं। जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, आखिर कहाँ दिक्कत है? क्यों खाद छत्तीसगढ़ को नसीब नहीं हो पा रही है? देखिए, ये एक परंपरा बना डाली है भूपेश बघेल जी ने पिछले 3.5 वर्षों में कि अपनी असफलता का ठिकरा केंद्र के ऊपर फोड़ देना। वो उनकी अपनी मॉनिटरिंग की कुव्यवस्था है, उनकी अपनी जो एजेंसी है उनकी, वो एजेंसी जो खाद का तय करती है कि कितना होना चाहिए। अगर सरकार, केंद्रीय सरकार से कोई दिक्कत है तो अपने पुल से जो दूसरे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्रिप्को है या इसके अलावा जो इफको है, उन कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इनकी जो अपनी सरकार की एजेंसी है उसके ऊपर खुद कांग्रेस के विधायकगण आरोप लगाते हैं कि
जो ये जिस एजेंसी को तय करना रहता है वो एजेंसी सुप्त अवस्था में है, तो सारी गलतियां सरकार की अपनी है। और देखिए ये जो रबी की फसल है उसमें उतनी आवश्यकता जितनी ये बता रहे उतनी नहीं है। और दूसरा अपना वर्मी कंपोस्ट को बेचना है किसानों को माध्यम से, तो एक माहौल बना रहे हैं कि हमको हमारे पास केंद्र ने खाद नहीं भेजा है, तो उसको खपाने के लिए। और दूसरी बात है कि अपनी ये जो इनकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो सही समय पर देना चाहिए। ये सारी गलतियां आप अपना केंद्र के ऊपर लगा रहे हैं। राजीव जी, कट टू कट 2-3 सवाल पूछूंगा, फिर मैं दूसरे वक्ताओं की तरफ रुख करूंगा। सवाल ये कि क्या 2018 के पहले छत्तीसगढ़ में कभी खाद का संकट नहीं हुआ? नहीं, खाद का संकट हुआ लेकिन इतना संकट नहीं हुआ। यानी कि पूर्व की जो केंद्र की सरकारें रही हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ को पर्याप्त मात्रा में खाद दिया। बिल्कुल दिया, यानी कांग्रेस सरकार थी उसने भी दिया। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत नहीं हुई। नहीं, 10 वर्षों तक हमारी सरकार रही, तब भी कोई, जब मोदी जी थे तब भी किल्लत नहीं हुई और मनमोहन सिंह थे तब भी किल्लत नहीं थी। मतलब उन्होंने दिया ना, जो अपनी एजेंसी है। नहीं, देखिए हमारे समय में जब हमारी सरकार थी पिछले 15 वर्ष में, तो जो एजेंसी थी हमारी जो खरीद तय करती है किसानों की, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां थी, किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी उनका भी पंजीयन था। और जब वो रैक मंगाने की जरूरत रहती, जैसे मान लीजिए 150 पंजीयन यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनका पंजीयन क्रिप्को और इफ्को में होना चाहिए। तो अभी उसका पंजीयन की जो आवश्यकता थी, जो उसका रिन्यूअल होना था, वो हुआ नहीं है। तो देखिए खाद की कमी उस समय भी होती थी, लेकिन उस समय हमारी सरकारें सजग थी। तो क्या उस समय आपको लगता था कि ये जो 45% की कमी है वो उस समय नहीं होती थी? क्योंकि अभी अगर 7,50,000 मीट्रिक टन खाद की डिमांड की गई, उसमें से अगर 4,11,000 मीट्रिक टन की सहमति बनी और उसमें भी कम 3 लाख समथिंग कुछ मीट्रिक टन मिला है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक तो कमी, और फिर ऊपर से अगर कमी रहेगी तो फिर इस तरह की दिक्कतें तो उत्पन्न होगी। नहीं, देखिए कमी कोई नहीं है, कमी कोई नहीं है। नहीं तो 7,50,000 मीट्रिक टन की डिमांड की गई राजीव जी, और अगर 4,11,000 मीट्रिक टन पर सहमति बनी तो कमी तो यही हो गई 45% की। नहीं, उस कमी को पूरी कर सकती है सरकार पूरी। मैंने कहा ना, आपको कौन मना किया? प्राइवेट कोरोमंडल कंपनी प्राइवेट सेक्टर से आप वहां से ले सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। नहीं तो केंद्र सरकार नहीं देगी? जो यूरिया है, नहीं, केंद्र सरकार तो जितनी उसकी आवश्यकता देती है, लेकिन पूरी जो उसकी मांग के अनुरूप देने में हमेशा समर्थ रहती है, क्योंकि जो यूरिया की आपूर्ति है वो विदेशों से भी निर्भर है, और उसके बहुत सारे कंपोनेंट विदेशों से आयात होते हैं। जब कोरोना काल था तो बहुत सारी चीजें जो चीन से भी आया करता था, उसके जो उसके कंपोनेंट है वो आ नहीं पाया, तो इसलिए थोड़ी कमी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इफ्को है, क्रिप्को है, कोरोमंडल है, इसके अलावा सरकार के अलावा वहां से छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो मंगवा सकती थी, अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का बराबर रजिस्ट्रेशन करके मंगवा सकती। आपने तो छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल जब आपने खड़े किए हैं तो फिर जवाब ले लेते हैं। वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और सवालों के साथ साथ मुस्कुराते भी जा रखे हैं। सुरेंद्र जी, सवाल तो ये भी उठता है कि अगर जनवरी महीने में डिमांड के लिहाज से 75% के लगभग खाद मिल चुका था, तो फिर उसकी भी क्या सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत गई जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आई और किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ा? दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चरित्र लगातार उजागर हो रही है। अभी केवल रबी फसल की बात नहीं है, खरीफ के समय भी हमने देखा कि 11,75,000 मीट्रिक टन की मांग थी। 40 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर फसल बोया था छत्तीसगढ़ के किसानों ने, लेकिन आखिरी समय तक 40% उर्वरक दिया ही नहीं गया। जो रेक आने थे छत्तीसगढ़ के, वो जानबूझकर मोदी सरकार के द्वारा बाधित की गई, जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी आरोप लगा रहे हैं। दीपेश जी, पूरे देश में यही व्यवस्था है खाद के आपूर्ति का कि फसल के सीजन शुरू होने से लगभग 1 महीना पहले सभी राज्य सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी मांग प्रस्तुत करती है केंद्र सरकार के पास, और वो उसके अनुमोदन के बाद जो माहवार आपूर्ति का प्लान तय होता है। तो जो प्लान मंजूर हुए थे और जो माहवार आपूर्ति का शेड्यूल तय हुआ था, उसकी तुलना में
खरीफ के समय भी 40% कम दिया गया और ये इतिहास में पहली बार किसी सरकार के साथ, किसी राज्य सरकार के साथ इस प्रकार का भेदभाव हुआ कि 45% तो सीधे कटौती कर दिए। उसके बावजूद जो अभी तक 7,50,000 मीट्रिक टन का जो हमारी मांग, नहीं, जो आप माहवार जिक्र कर रहे हैं, जनवरी में लगभग 2,32,000 मिलना चाहिए था, उसके बजाय आपको 1,00,000 का लगभग 71,000 के समथिंग मिला है, यानी 74-75% तो आपकी डिमांड पूरी हो गई। 25% जो बचा वो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर सही डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इतनी किल्लत ना होती? निश्चित रूप से। आपको एक उदाहरण मैं देता हूं, ये राज्यवार आंकड़े हैं दीपेश जी, पूरे देश के, इसमें पूरे 28 राज्यों का विवरण है। जम्मू कश्मीर जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित है, जो यूनियन, वहां पर 13,800 मीट्रिक टन की डिमांड थी, उसके अगेंस्ट जो है 23,755 मीट्रिक टन भेजा गया। उनकी मांग से लगभग 150%। उसी प्रकार से गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहां भी तो ये प्रमाणित करता है। मध्य प्रदेश में आप ही की पार्टी विपक्ष में है और वो सवाल खड़े कर रही है कि किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। मुख्यमंत्री 4 बार केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करके आ गए और आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को सरप्लस खाद मिला। ना, बिल्कुल दीपेश जी, सरप्लस मैंने नहीं कहा। छत्तीसगढ़ में जो कटौती हुई है उसकी तुलना में वहां पर 70% पहुंचा दिया गया था। ये पिछले महीने तक के आंकड़े हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति में अंतर है। छत्तीसगढ़ में तो रेक रोका गया है, कोटे में कटौती की गई है। मध्य प्रदेश में जो मामला है वो इंटरनल, तो मैं यही तो कह रहा हूं ना सर, अगर माहवार के हिसाब से देखें तो जनवरी महीने में आपको 75% की आपूर्ति हो चुकी थी। अगर फरवरी महीने के 16 तारीख तक का जिक्र करें तो लगभग 34 से 40% की अभी तक की आपूर्ति हो चुकी है, जो मेरी स्टडी बता रखी है। अभी वक्त और बचा हुआ है फेब में, तो यानी ये समझा जाए कि जो डिमांड के लिहाज से 50% से ऊपर एवरेज अगर मानकर चले तो आपूर्ति आपको हो रही है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही हो तो क्या इस व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा सकता है? संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर पत्रकार महोदय का रुख करूंगा। मेरा निवेदन है, मैं पेशे से किसान हूं, जो किसानों को रबी फसल के लिए जो खाद की आवश्यकता है वो अंतिम बार जो डालना है किसानों को, वो फरवरी महीने में डल जाएगा। उसके बाद किसान अपने खेतों में अपने उपज में खाद नहीं डालेगा। जो पिछले महीने का जो बकाया है और इस महीने का जो कोटा है वो दोनों अब तक अप्राप्त है। तो मोदी सरकार की नीति और नियत इसी से स्पष्ट है कि ये चाहते ही नहीं कि किसान की उपज बढ़े और लगातार बाधित करने का ये प्रयास कर रहे हैं। और राज्य के आर्थिक हितों के साथ साथ किसानों के हित के साथ भी इन्होंने एक और सवाल का जवाब संक्षेप में दे दीजिए, फिर मैं जयंत सर का रुख करूंगा। सवाल ये है कि केंद्र सरकार खाद राज्य सरकार को उपलब्ध कराती है, डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? निश्चित रूप से राज्य सरकार। ठीक है, मैं बाद में फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। मैं लौट रहा हूं आपके पास। जयंत सर से एक सवाल ले लेते हैं। जयंत सर, ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? कहां दिक्कत है, कहां पेच फंस रहा है? देखिए दीपेश जी, एक तो ये बात है कि अभी पिछले साल अनाज जो उत्पादित हो गया था उसको बारदाने नहीं मिल रहे थे और राज्य सरकार कह रही थी कि बारदाने की आपूर्ति वो नहीं कर रहे हैं और केंद्र सरकार कह रही थी कि वो लॉकडाउन के चलते वहाँ पे बंगाल में जो जूट की मिलें थी वो बंद हो गई, ये सब बातें थी। खैर, तो ये जो एक राज्य में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक बात जरूर ये बात कह रहे हैं कि जब केंद्र में जो सरकार थी यूपीए की, तो उस समय कभी भी यहाँ पे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राज्य में, परंतु खाद की आपूर्ति में कमी नहीं आई थी। तो मुझे लगता है कि जो एक बार आपने रिक्वायरमेंट दी है और रिक्वायरमेंट के बाद जो सहमति बन गई है, तो सहमति के अनुसार आपको आपूर्ति करना था, वो आपूर्ति नहीं हुई है और कुछ राज्यों में जरूरत से ज्यादा भी दे दिया गया है। तो इसमें जरूर कोई ना कोई ये राजनीतिक कारण मुझे लगता है कि ये आपूर्ति। लेकिन आपने जिस बारदाने का जिक्र किया जयंत सर, हमने पिछले अभी इसी धान खरीदी के समय इस बात को देखा था कि प्रदेश में बारदाने की कमी हो सकती है, बारदाना केंद्र सरकार दे नहीं रही है। इस तरह का माहौल जब बना
उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जैसे जैसे हमने डिसाइड किया कि हर महीने के हिसाब से हम बारदाना देते रहेंगे, और प्रदेश में शायद बारदाने का बिल्कुल भी संकट नहीं हुआ। यहां तक कि किसानों से जो बारदाना खरीदना था वो भी खरीदना बंद कर दिया गया था। शायद राजीव जी बताएंगे और साथ ही सुरेंद्र जी इस बात को और स्पष्ट करेंगे। तो क्या ये लग रहा है कि अभी जो रोडमैप तैयार हुआ है उस लिहाज से खाद भी पर्याप्त मिल सकती है? जयंत सर। मुझे लगता है राज्य सरकार के बंटवारे का जो मामला है तो वो बांटने में तो कहीं अभी शिकायत नहीं आ रही कि हमको बंट नहीं रहा है, पर वो आपूर्ति यदि वहां से नहीं हो रही तो ये बात है। मैं एक बात दूसरी कह रहा था कि नितिन गडकरी जी ये कह रहे थे कि जितनी भारत में यूरिया की रिक्वायरमेंट है वो यूरिन से बन सकती है, और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, तो इसको क्यों नहीं एक्सप्लोर किया जाता है कि हम इंपोर्ट करने की बजाय हम यूरिन से कैसे यूरिया, क्योंकि नाइट्रोजन उसी में रहता है, तो कैसे हम बना सकते हैं और उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, राज्य के स्तर पे उसको बनाया जाए। मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा काम किया जाना चाहिए, क्योंकि यूरिया बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। आपने एक नया एंगल दिया और वाकई पर इसमें सोचने की आवश्यकता है, दरकार है। इस पर अगर विचार हो तो एक बड़ा संकट दूर हो सकता है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। सर लौटूंगा आपके पास। वर्मा जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर 92 दुकानों का जांच परीक्षण होता है तो उसमें से 48 में कमियां नजर आती हैं, नोटिस जारी किया जाता है, कई में आपूर्ति बंद कर दी जाती है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का संकट है, ये जो 255 की बोरी 500 और 700 रुपए में मिल रही है, ये भी एक बड़ा संकट है सर। एक तरफ केंद्र सरकार से खाद मिल नहीं रही है, दूसरी तरफ किसानों को ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। जी, प्रत्येक जिले और ब्लॉक में कमेटियां बनाई गई है जिसमें सामान्य प्रशासन, राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी हैं। लगातार स्टॉक का सत्यापन भी हो रहा है और दरें जो तय हुई है उसमें ओवर रेटिंग ना हो, यह भी व्यवस्था की जा रही है। मूल अंतर दीपेश जी भाजपा और कांग्रेस में यही है। इनके समय में नकली दवा, नकली बीज, नकली खाद का कारोबार इनके संरक्षण में होता रहा। अभी किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जो भी पकड़ में आए हैं। पर सर मिल तो रही है ना, अभी तो दिक्कत तो जा ही रही है। 48 दुकानों को अब कहीं ना कहीं चिन्हित किया गया कि हाँ इनकी तरफ से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, और सिर्फ 92 का निरीक्षण हुआ। अभी न जाने कितनी का निरीक्षण होगा और कितनी इसमें करप्ट पाई जाएंगी। 255 की बोरी 500 से 700 में मिल रही है। यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सुरेंद्र जी। दीपेश जी, सरकार पूरी गंभीर है। और आ रहा हूँ राजीव जी, आ रहा हूँ आपके पास। राजीव जी आ रहा हूँ। अगर 7 लाख दे देते तो ये दिक्कत नहीं जाती। राजीव जी लौट रहा हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी बोलिए। बिना किसी शिकायत के इंतजार किए राज्य सरकार सभी ब्लॉक और जिलों में प्रत्येक दुकान में स्टॉक का सत्यापन करा रही है, और ओवर रेटिंग की जहां जहां पर इस प्रकार से संभावनाएं हैं वहां पर कार्रवाई हो रही है। तो प्रदेश सरकार किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है, और इस दिशा में पहले ही दिन से ही ये भारतीय जनता पार्टी एक और चीज बताइए सुरेंद्र जी, अगर केंद्र सरकार की तरफ से मान लीजिए 100 बोरी दी जा रही है, उसमें से 40 बोरी तो आप लोग जो सहकारी समितियां हैं उनको दे देते हैं, सरकारी दुकानों को, और 60% प्राइवेट दुकानों को चली जाती है। यही शायद रूल है। अगर इसमें अंतर भी होगा तो आप स्पष्ट करेंगे। क्या इसको बदला नहीं जा सकता? क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन के रूल को अगर कमी है तो उस हिसाब से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? क्योंकि प्राइवेट दुकानदार तो मोटी दामों पर बेचकर और अपना मुनाफा कमाएगा, उसको क्या मतलब है किसान को कितने में मिल रहा नहीं मिल रहा? ऐसा नहीं है दीपेश जी। जो प्राइवेट दुकानदार हैं वो भी विभाग से, कृषि विभाग से लाइसेंस लेते हैं और इस बात का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं, इस बात के लिए बाध्य हैं कि जो तय कीमत है उसी पर बेचे। अरे सर, शपथ पत्र तो कितने ही देखे और कितनी ही कालाबाजारी की खबरें आपने और हमने सुनी और पढ़ी हैं। दीपेश जी, ये कानूनन अपराध भी है और इस पर कार्रवाइयां भी होती है। कई व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, FIR हुआ है। नहीं तो मैं यही चाह रहा हूं ना कि अगर हमारे पास खाद की कमी है, अगर हमें पर्याप्त नहीं मिल रहा है, तो हम इस रेशो को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं क्या? हम प्राइवेट दुकानदारों को कम खाद दें, सरकारी समितियों को ज्यादा दे दें, ताकि किसान को सही दाम पर उपलब्ध हो पाए। दीपेश जी, एक अलग व्यवस्था है। जो सोसाइटी से लेन देन करते हैं वो पंजीकृत किसान है, वहां के शेयर होल्डर होते हैं। लगभग 2500 सहकारी समितियां हैं प्रदेश में, लगभग आधे किसान वहां पर लेन देन करते हैं, और बाकी के जो किसान हैं वो ओपन मार्केट से खरीदते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी में न तो वो
कोई लेन देन करते हैं ना, वहां के शेयर होल्डर सदस्य हैं, ठीक। तो उनके लिए भी व्यवस्था शुरू से ही ये व्यवस्था तय है और पूरे देश में, लगभग पूरे देश में सर, यही व्यवस्थाएं व्यवस्था जब है। पूरे देश में परिवर्तित हो सकती हैं, जब संविधान में परिवर्तन हो सकता है, तो ये छोटे छोटे नियम निश्चित कानून रूप क्यों से- नहीं बदल निश्चित सकते, रूप से जिसकी वजह से किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ता है? बदल दीजिए तो थोड़ा सा सावधानी हो जाएगी, और इसको फ्लक्चुएट रखिए ना, हर साल बदल लीजिए, जैसी परिस्थितियां हैं वैसे नियम हो सकते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, एक और महत्वपूर्ण सवाल के साथ आऊंगा। राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षेप में कहिए। मार्कफेड एजेंसी है, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि चाहे बारदाने की समस्या हो या खाद की समस्या हो, दवाओं की जरूरत है कृषि, वो उसकी आपूर्ति करे। मार्कफेड के जो कार्यप्रणाली को लेके हम नहीं कहते, हम तो कहते ही हैं, कांग्रेस के विधायक भी कह चुके हैं कि मार्कफेड के जो कार्यप्रणाली उसे बदला जाए। आज अगर किसान इस बात के लिए बेबस है कि खाद नहीं है, बारदाने नहीं है, तो उसके लिए पूरी तरह से मार्कफेड जो सरकारी नियंत्रित एजेंसी है वो जिम्मेदार है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 3.5 वर्षों में मार्कफेड की कार्यप्रणाली को बदली नहीं गई है, वो उसे कब बदला जाएगा? और दूसरा जो महत्वपूर्ण मैं आपको कह रहा था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो सुरेंद्र जी भी कहते हैं कि हमारी सहकारी पंजीकृत सोसाइटी, अगर उसका सही समय पर जो केंद्र की जो सब्सिडीज है, जो कोऑपरेटिव कंपनी है, उनके साथ अगर तालमेल होता तो इस कमी को भी पूरा किया जा सकता है, जो हमारे पिछले 15 वर्षों में हुआ करता था। ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है। लेकिन सुरेंद्र जी, इससे इतर एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है, मेरे पहले सवाल के साथ राजीव जी ने जिक्र किया था, लेकिन मैं उस सवाल को दूसरी तरफ मोड़ करके आपसे पूछना चाह रहा हूं, और वो सवाल ये है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से खाद में कमी की गई है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से तो ये फायदे का सौदा हो सकता है? वो ऐसे कि पिछले सीजन में मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए, प्रदेश में जो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो उर्वरक उत्पन्न किया जा रहा है उसका इस्तेमाल खेती किसानी के लिए किया जाए, तो इसमें फायदा हो सकता है। खाद वो नहीं मिल रही है तो कम से कम ये जो गोबर खरीद कर हम वर्मी कंपोस्ट बना रखेंगे, इसका इस्तेमाल हो जाए। निश्चित रूप से दीपेश जी, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। खरीफ के सीजन में जो 40% कटौती हुई थी, 61 लाख मीट्रिक टन वर्मी कंपोस्ट जो हमारे गौठान समितियों के द्वारा तैयार करके किसानों को सप्लाई किए गए, वही एक कारण है कि देश में पंजाब के बाद दूसरा सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य छत्तीसगढ़। यही तो हम चाह रहे थे सर, कि ये वैकल्पिक व्यवस्था अगर बन पा रही है तो ये छत्तीसगढ़ और देश के लिए कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात हो सकती है। इसका एक नया मैसेज निकलकर सामने आता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त का अभाव है, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।